चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज पप्र और परम योग से संबंधित कुछ रोचक जानकारी दूंगा आप लोगों को, जो परम जी ने स्वयं मुझे बताया। कार की जब यात्रा होती थी, मान लीजिए कहीं जाना है, 3-4 गाड़ियां हैं, तो परम जी मेरे ही गाड़ी में बैठते थे। ये मेरा सौभाग्य भी है और कुछ होगा कारण, तो बाकी लोग साथ देते थे। बट और अधिकतर बातें परम जी ने मुझे यात्रा के समय ही बताई। जैसे कौशाम्बी गाजियाबाद से काशीपुर की यात्रा बहुत होती थी। काशीपुर मुरादाबाद होते हुए एक जगह है, अभी तो उत्तराखंड में है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, मुरादाबाद, माने अनेक जगह, कलकत्ता, जमशेदपुर इत्यादि इत्यादि। तो वो समझाना चाहते थे और एक उदाहरण देके वो समझा देते थे। बहुत अच्छी बात है। कुछ मुझ पर उनको भरोसा था कि शायद मैं प्रचार ज़्यादा करता हूँ या कर सकता हूँ, तो और भी बातें बताते थे। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी थी जो मंच से बताने लायक नहीं थी। वो मना करते थे कि ये मंच से मत बताना, बट जानकारी के लिए। तो एक बार उन्होंने पूछा मुझसे चलते चलते, खूब हंसाते भी थे। यात्रा को तो पता ही नहीं चलने देते थे। लंबी से लंबी हो, छोटी से छोटी हो, परम जी के साथ यात्रा करने में बहुत ही आनंद आता था। तो एक बार शुरू किया उन्होंने कि अच्छा सुनो, मान लो जो तुम्हारा सबसे अच्छा स्टाफ है, स्टाफ कई होते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ स्लो करते हैं, और वो बीमार हो जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैंने बोला परम जी, मैं जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए ऐसी कोशिश करूँगा, उसको अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, जल्दी दवा अच्छी दूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जिससे मेरा काम जो है वो नुकसान ना हो काम का। बोले कि बिल्कुल सही, यही काम पप्र करने से मेरी जो शक्तियाँ हैं वो करती है। और जो अच्छे प्रचारक होते हैं, प्रचारक मतलब जो इसका फैलाव कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो मेरी जो अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, बहुत लोग सिद्धि में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ या इनविजिबल सुपर नेचुरल पावर, तो वो ख्याल रखती है कि परम जी का जो प्रचारक है, अच्छा प्रचारक, वो कम से कम बीमार हो। तो एक ये रहस्य था। बहुत अच्छा लगा परम जी का उदाहरण। फिर उन्होंने कहा कि देखो, जो तुमको सज़ा मिलनी है वो सज़ा तो निर्धारित है, लेकिन पप्र करने से क्या होता है कि वो जो सज़ा है इंस्टॉलमेंट में वो कर देता है। पप्र करने से, P3Y करने से, जैसे मेरे ऊपर कोई 1 किलोग्राम का पत्थर या कोई वजन या कोई भी चीज़ गिरने वाला हो, तो सर पे गिर जाए या कहीं भी गिर जाए बॉडी पे, तो आदमी घायल क्या, मर भी सकता है। लेकिन वही 1 किलो का 10-10 ग्राम का 10-10 ग्राम का छोटा छोटा टुकड़ा गिरेगा, थोड़ी चोट लगेगी बट जान नहीं जाएगी। तो 1 किलो गिर भी गया और मैं बच भी गया। तो पप्र का ये भी काम है। पप्र करने से वो इंस्टॉलमेंट कर देती है। और एक और अच्छा उदाहरण उन्होंने बताया, वो क्या था, भूंजा यानी चना या किसी भी तरह के अनाज को भूंजने के लिए एक, उसको परम जी भड़ भूजा बोलते थे, कि पप्र क्या है कि भड़ भूजा की तरह है। तो मान लो तुमको 1 किलो चना खाने का पनिशमेंट मिला है। क्या मिला है? 1 kg कच्चा चना। तो चना का स्वभाव क्या है? चना खा के अगर पानी पी लिया जाएगा तो वो फूलता है,
और कोई 1 किलो क्या 250 ग्राम भी चना खा ले और पानी पी लेगा तो उसका पेट फट जाएगा। तो भड़भूजा, पप्र क्या है? भड़भूजा की तरह बहुत अच्छे से परम जी ने समझाया। तो वो क्या है कि 75% तो उसको जला देता है। हम या पृथ्वीबाई करेंगे तो 1 केजी चना को वो उसमें का 75% को जला देगा। अब बच गया 250 ग्राम। और जब 250 ग्राम खाना है भूजा, है ना, तो वो हर्जा भी नहीं करेगा और हम आसानी से खा भी लेंगे। तो हम अपनी सजा भी काट लिए और मुझे नुकसान नहीं हुआ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो पप्र करने से कैसे लाभ मिलता है, कृपा तो परम जी की है, लेकिन कुछ कुछ रहस्य बताते थे। और एक बात है उन्होंने परम योग के बारे में बताई कि देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि परम जी के जाने के बाद 10 लाख साल माने 10 लाख वर्ष तक पृथ्वीबाई अपना काम करते रहेगी। उनकी सिद्धियां यानी इच्छा पूर्ति होती रहेगी, संकट टलते रहेंगे, परम योग से मानसिक शांति मिलती रहेगी। 10 लाख साल, है ना। तो एक बात ये ध्यान में रखने का है। और परम योग के बारे में बताए कि परम योग निरंतर हमेशा करते रहो तो बहुत सी सिद्धियां ना स्वयं प्राप्त हो जाएगी। मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है परम जी ने कि वो स्वयं प्राप्त होगी। और एक व्यक्ति पूरे 24 घंटा में एक परमनाद भी करता है। वो दिन मुझे याद है जब परम जी ने ये वाक्य बताया था, उस समय कई लोग भी थे। बोकारो में अक्सर शाम को बैठक लगती थी तो अनेक लोग आते थे, परम जी को साष्टांग करते थे और बात छिड़ती थी, बहुत आनंद भी आता था। तो एक परमनाद करने से भी उसके ऊपर भूत प्रेत, जादू टोना, राहु केतु, शनि, मंगल, किसी प्रकार का क्रूर ग्रह माने खराब ग्रह, किसी की नज़र, टोक, तांत्रिक का असर ये नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उस व्यक्ति की मृत्यु तो निश्चित है, अंतिम मृत्यु निश्चित है, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होती। तो पप्र और परम योग करते रहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे जैसे याद आता है मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं और ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। मैंने कुछ आज एक ग्रुप बनाया था क्योंकि मुझे अलग अलग सबको फिर से ये वीडियो को यूट्यूब पर जो अपलोड करता हूं उसको इंडिविजुअली भेजना पड़ता था। मैंने देखा कि 20-25 लोगों को ये रास नहीं आया ये बात और उन्होंने लेफ्ट किया ग्रुप को। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है और परम जी की कृपा भी है, क्योंकि जो लोग लीव कर रहे हैं इस ग्रुप को वो परम जी के लिए लाभदायक नहीं है, पृथ्वीबाई के लिए नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाता ही रहूँगा और आप लोगों को परेशान करता रहूँगा। कुछ बताइए मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। शेयर करने का मतलब है कि ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाना। और अंतिम हर दिन की तरह निवेदन, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए कि अगला वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास चला जाएगा। मैंने सोचा था कि ग्रुप को डिलीट कर दूं, लेकिन फिर मन में पता नहीं क्या बात आई, परम जी की कुछ होगा, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, आगे देखा जाएगा। काफ़ी लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो आज का इतना थोड़ा लंबा हो गया और कल फिर मिलता हूं, कल और एक दूसरे सब्जेक्ट पे। शरणम शरणम गच्छामि।